नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक रोचक कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की अहंकार की हद कहाँ तक थी? दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे रावण और नंदी जी के बीच हुई एक भयंकर बहस की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राक्षस राज रावण कुबेर पर विजय पाने के पश्चात शंखन नामक उस विशाल वन में गया जहां पर स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वहां पर पहुंचकर रावण ने शंखन की अपनी दृष्टि डाली। सूर्य की किरणों से व्यापित होने के कारण वह दूसरे सूर्य की तरह प्रतीत हो रहा था। वहां पर एक पर्वत भी था जिसके पास का जंगल अत्यंत रमणीय था। जब रावण उस पर्वत पर चढ़ने को बढ़ा तो पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब रावण अपने मंत्रियों के साथ इस बात पर विचार करने लगा कि यह इच्छागामी विमान किस तरह रुक गया। वह कौन सा कारण है कि यह विमान मेरी इच्छा होने पर भी नहीं चल रहा है। यह संभव है कि इस पर्वत पर कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसके कारण ऐसा हो रहा हो। उस समय योग्य बुद्धिमान रावण के मंत्री मारीच ने कहा, पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ रहा है। यह कोई कारण ही नहीं है राजन। यह संभव है कि पुष्पक कुबेर का वाहन होने के कारण तथा किसी अन्य का वाहन न होने से निषेध हो गया है। इस बातचीत के बीच में ही कृष्ण पिंडल वर्ण अत्यंत विशाल विकट वामन छोटी भुजाओं वाले मुंडित मस्तक वाले तथा बलवान नंदीश्वर वहां उनके पास आ खड़े हुए। शिव के अनुचर उन नंदीश्वर के निस्दर्द भाव से राक्षस राज रावण से इस प्रकार कहा, हे दसग्रीव, तुम वापस लौट जाओ। भगवान शंकर इस पर्वत पर रहते हैं। देव, गरुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, राक्षस और सभी अन्य प्राणियों का इस पर्वत पर पहुंचना अगम्य कर दिया गया है। नंदीश्वर के इस वचन को सुनकर राक्षस राज रावण क्रोधित हो उठा तथा उसके कानों के कुंडल हिलने लगे। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई। उसके बाद उसे पुष्पक विमान से उतरकर वह पर्वत के मूल भाग पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान शिव से थोड़ी दूर पर नंदीश्वर दूसरे शिव के समान हाथ में चमकता हुआ शूल लिए खड़े हुए हैं। उसने वानर जैसे मुंह को देखकर राक्षस राज रावण ने मेघ के समान अवज्ञा भाव से हंसना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव के दूसरे रूप नंदी जी को क्रोध में आकर अपने पास खड़े हुए दशानन से कहा, हे दसग्रीव, तूने मेरे जिस वानर रूप की अवज्ञा की है तथा वज्रपात की तरह घोर अट्टहास किया है, उस तरह के वानर रूप वाले शक्तिशाली और परम तेजस्वी वानर तेरे कुल का विनाश करने के लिए उत्पन्न होंगे। हे क्रूर राक्षस, उनकी मन के समान गति होगी तथा नख एवं दांत के उनके आयुध होंगे। वह युद्ध करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली, उन्मत्त और चलते फिरते पर्वतों के समान बृहदाकार होंगे। वे सब तेरे प्रबल गमन को चूर चूर कर देने वाले, तेरे पुत्रों तथा मंत्रियों को मृत्यु प्रदान करने वाले और तेरे विशाल कायत्व को तुच्छ बनाने वाले होंगे। हे राक्षस, मैं तेरा अभी इसी समय वध करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने दुष्ट कर्मों के कारण तू तो पहले से ही मरे के समान है। नंदी महात्मा के यह कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। तो दोस्तों, आज हमने रावण और नंदी जी की इस रोचक कहानी को जाना। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अहंकार का अंत विनाशी होता है। हमें हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।